हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फर्स्ट डी पर। तो आज के इस क्लास में चैप्टर नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 होगा और आप सभी इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि यहाँ पर आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बट इससे पहले आप सभी को बता दें, अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.triplec.com पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आप ढेर सारे मॉक टेस्ट दे सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़ सकते हैं और उनके पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। जो भी साथी लाइव आ चुके हैं आप सभी एक बार क्लास को शेयर कर दें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन मिलेंगे आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ चुका है। सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा है, संदेश को एनकोड करने की उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिससे केवल अधिकृत उपयोगकर्ता ही पढ़ सकता है। ठीक है, अब बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। संदेश को एनकोड करने की उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिससे केवल अधिकृत उपयोगकर्ता ही पढ़ सकता है। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, इनक्रिप्शन। ध्यान रखना है। ठीक है, क्या हो जाएगा? इनक्रिप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला आपसे पूछा है, निम्न में किस डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा पैकेज भेजे जाते हैं? किस डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा पैकेज भेजे जाते हैं? रिपीटर, हब, मॉडेम या राउटर्स? तो यहां पर आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राउटर्स। ठीक है, और अगला क्वेश्चन पूछा है, निम्न में कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल क्लाइंट और सर्वर के बीच फाइलों का हस्तांतरण करने के लिए प्रयोग किया जाता है? कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल क्लाइंट और सर्वर के बीच फाइलों का हस्तांतरण करने के लिए प्रयोग किया जाता है? SMTP, FTP, IP या HTTP? इसमें से कौन सा आपका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। देखिए, इस सीरीज में जितने भी आपको हमने क्लास दिए हैं सारे के सारे आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो आप सभी जो आपकी चैप्टर वाइज सीरीज है इन सभी के सभी पार्ट को आप जरूर देखें क्योंकि यहाँ पर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, FTP, जिसका मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आप ध्यान रखना है, इसका मतलब क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखें। ठीक है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? 48, 36, 42 या 24? बताइए, मैक एड्रेस का फुल फॉर्म क्या होता है? सबसे पहले तो आप लोग बताएंगे मैक का पूरा नाम। ठीक है, आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे मैक का फुल फॉर्म क्या होता है। उसके बाद आपको आंसर करना है मैक एड्रेस कितने बिट का होता है। तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा 48, है ना। मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? 48 बिट का होता है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट पर कोई भी दस्तावेज कहलाता है? इंटरनेट पर अगर कोई भी दस्तावेज है, कोई डॉक्यूमेंट है तो वो क्या कहलाता है? वेबसाइट, वेब पेज, वेब डॉक्यूमेंट या इसमें से कोई नहीं? इंटरनेट पर कोई भी दस्तावेज कहलाता है, क्या कहलाता है? सही जवाब आपको करना है कमेंट बॉक्स में। यहाँ पर सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यहाँ पर वेब पेज हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, वेब पेज यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंटरनेट पर अगर कोई भी डॉक्यूमेंट है तो वो क्या होता है? एक वेब पेज होता है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, SMTP कनेक्शन जो SSL द्वारा सुरक्षित होते हैं, जो SSL द्वारा सुरक्षित होते हैं उन्हें कहा जाता है। ऐसे SMTP कनेक्शन जो कि SSL द्वारा सुरक्षित होते हैं उन्हें कहा जाता है SMTP, SMTPS, SMTPL या इसमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर करना है और जो भी बच्चे लाइव हैं आप सभी लोग एक बार क्लास को शेयर जरूर कर दें। ठीक है, और सभी साथी लाइक कर देना, आप सभी लोग लाइक कर दिया को क्लास को। तो यहां पर हो जाएगा SMTPS, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और यहां पर हो जाएगा सिक्योर। ठीक है, SSL
सर्टिफिकेट के द्वारा जो सुरक्षित होती हैं साइट्स, उनको हम सिक्योर बोलते हैं, यानी कि वो सुरक्षित होती हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा SMTPS यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और ये हो जाएगा SSL का मतलब हो जाएगा सिक्योर सॉकेट लेयर। ठीक है, SSL का फुल फॉर्म भी कई बार आता है, तो इसका मतलब होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। अब अगला पूछा है आपसे HTML का पूरा नाम, तो HTML का फुल फॉर्म आपको आंसर करना है, क्या होता है। HTML का फुल फॉर्म आपका यहाँ पे आपको करना है कमेंट बॉक्स में राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखना है फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है VPN का पूरा नाम। VPN का फुल फॉर्म क्या होता है। वर्चुअल पब्लिक नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वर्चुअल प्राइमरी नेटवर्क, या इसमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी आपका वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ध्यान रखना है। VPN का मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अगला क्वेश्चन पूछा है URL क्या है। URL क्या है बताइए, इसका पूरा नाम आपको यहां पे करना है। तो यहां पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसका मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ध्यान रखना है URL का। अगला क्वेश्चन पूछा है इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर में होना जरूरी है। इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर में होना जरूरी है। अब बताइए यहाँ पे पेंटियम प्रोसेसर, एंटीवायरस, विशिष्ट IP एड्रेस, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो यहां पर आपका सही जवाब सी हो जाएगा, विशिष्ट IP एड्रेस। इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर में होना आवश्यक है किसका, विशिष्ट IP एड्रेस का। ठीक है, ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्न में कौन सा प्रोटोकॉल विभिन्न होस्ट के बीच ईमेल की सुविधाएं प्रदान करता है। कौन सा प्रोटोकॉल विभिन्न होस्ट के बीच ईमेल की सुविधाएं प्रदान करता है। SMTP, FTP, HTTPS, या नन ऑफ दीज। तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला SMTP यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन पूछा है यूजर के कंप्यूटर से सर्वर पर फाइल ट्रांसफर करना कहलाता है। ठीक है, यूजर के कंप्यूटर से सर्वर पर फाइल को ट्रांसफर करना क्या कहलाता है। डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, एक्सेसिंग, या नन ऑफ दिस। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन बी अपलोडिंग। यूजर के कंप्यूटर से जो भी फाइल सर्वर पर ट्रांसफर होती है उसे अपलोड करना कहते हैं, है ना। और जब आप सर्वर से कोई फाइल डाउनलोड करते हैं तब उसे डाउनलोड कहना कहते हैं। ठीक है, तो यहां ध्यान रखना है जब भी कोई फाइल यूजर के कंप्यूटर से सर्वर पर अपलोड की जाती है तो उसे अपलोडिंग कहते हैं। जैसे आप अभी एक क्लास देख रहे हैं और इस वीडियो को हमने क्या किया, अपलोड किया है ना। इसको जब अपलोड किया है तो उसे क्या कहेंगे, हमने एक सर्वर पर इसको अपलोड कर दिया है, अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से इस वीडियो को क्या किया, सर्वर पर अपलोड कर दिया, तो इसको कहेंगे अपलोड, है ना। और आप लोग इसे देख रहे हैं तो ये हो जाएगा डाउनलोडिंग, है ना। तो सर्वर से अगर फाइल आपको मिल रही है तो वो होता है डाउनलोडिंग, और सर्वर को फाइल दी जा रही है तो वो होता है अपलोडिंग। अगला क्वेश्चन है OSI रेफरेंस मॉडल में कुल कितनी लेयर होती हैं। अब बताइए यहां पर। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन बी 7। OSI रेफरेंस मॉडल में कुल कितनी लेयर होती हैं, तो टोटल 7 लेयर होती हैं, ध्यान रखना है। ऑप्शन आपका यहां पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है लैन का पूरा नाम। लैन का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए, कौन सा यहां पर आपका करेक्ट आंसर है। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन बी लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है निम्न में विस्तृत क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाला एक भौगोलिक नेटवर्क है।
विस्तृत क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाला एक भौगोलिक नेटवर्क कौन सा है? लैन, मैन, वैन या पैन? तो एक विस्तृत क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाला एक भौगोलिक नेटवर्क है बैन, जिसको कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क होता है वैन। अगला क्वेश्चन पूछा है, निम्न में कौन सा वेब सर्च इंजन माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया? कौन सा वेब सर्च इंजन माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया? तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, विंग। ध्यान रखना है, विंग। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन पूछा है, जीमेल में अधिकतम अटैचमेंट साइज कितना होता है? यानी कि जीमेल में अधिकतम जो अटैचमेंट साइज है वो कितना होता है? 10 MB, 15 MB, 20 MB या 25 MB? और ये सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ये सारे क्वेश्चन बार बार आते हैं आपके एग्जाम में, तो आप अच्छे से पढ़ लेना इन क्वेश्चन को ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 25 MB। जीमेल में जो अधिकतम अटैचमेंट फाइल का जो साइज होता है वो होता है 25 MB। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन पूछा है, निम्न में कौन सा सर्च इंजन नहीं है? गूगल क्रोम, गूगल, याहू, विंग? कौन सा सर्च इंजन नहीं है, ये आपको आंसर करना है। तो यहां पर ऑप्शन पहला, ये गूगल क्रोम क्या है? एक प्रकार का वेब ब्राउजर है, एक वेब ब्राउजर है, ध्यान रखना है, ठीक है। और बाकी सभी क्या है? बाकी सभी आपके सर्च इंजन है, ठीक है। तो बाकी सभी सर्च इंजन है, लेकिन गूगल क्रोम क्या है? एक प्रकार का वेब ब्राउजर प्रोग्राम है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, वेब ब्राउजर की मदद से आप किसी वेब पेज को देख सकते हैं। वेब ब्राउजर प्रोग्राम की मदद से आप किसी वेब पेज को देख सकते हैं, ट्रू है या फॉल्स है? तो यहां पर पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, बिल्कुल सही है। आप वेब ब्राउजर की मदद से किसी भी वेब पेज को देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर डैश एक है जिसे डैश ने विकसित किया। अब सर्च इंजन है, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया, कंपाइलर IBM, सर्च इंजन IBM, नन ऑफ दिज? तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? एक सर्च इंजन है। तो यहां पर हो जाएगा आपका सर्च इंजन, है ना, जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने विकसित किया। तो क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, है ना। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक सर्च इंजन है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने विकसित किया। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। इंटरनेट एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, ट्रू एंड फॉल्स में आपको आंसर करना है। तो ये हो जाएगा फॉल्स, यहां पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इंटरनेट एक वाइड एरिया नेटवर्क होता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। और इंटरनेट का मतलब होता है इंटरनेशनल नेटवर्क। इंटरनेट का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल नेटवर्क, ध्यान रखना, इंटरनेशनल नेटवर्क होता है इंटरनेट का पूरा नाम, ठीक है। तो यहां पर आपका ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। IPv4 एड्रेस कितने बिट का होता है? IPv4 एड्रेस कितने बिट का होता है, ये आपको आंसर करना है। तो IPv4 एड्रेस जो होता है वो आपका 32 बिट का होता है, ध्यान रखना है। यहां पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 32 बिट का होता है, ठीक है। IPv4 एड्रेस कितने का होता है? 32 बिट का होता है, ठीक है। IP का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है IP का फुल फॉर्म। और यहाँ पे 4 क्या है? तो ये वर्जन होता है, ठीक है। IPv4 यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, एंड इसके बाद एक और है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब है वो है 32 बिट का, यानी कि जो IPv4 होता है, IPv4 मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल का वर्जन जो 4 वाला है वो आपका 32 बिट का होता है। अगला है IPv6 एड्रेस कितने बिट का होता है, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 कितने बिट का होता है? 48 का होता है, 64 या 128 या इसमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखना है, IPv6 अगर आपसे पूछें तो ये होता है 128 128 बिट का। IPv6 128 बिट का, एंड IPv4 आपका होता है 32 बिट का। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट पर एक विशिष्ट वेब पेज का स्थान प्रदर्शित करता है।
एक विशिष्ट वेब पेज का स्थान प्रदर्शित करता है? कौन? वेब पेज, वेब एड्रेस, वेबसाइट या नन ऑफ दीज? तो इंटरनेट पर एक विशिष्ट वेब पेज का जो स्थान प्रदर्शित करता है वो कौन करता है? वेब एड्रेस करता है ना। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी करेक्ट है, वेब एड्रेस, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? www का आविष्कार किसने किया था, ये आपको आंसर करना है। तो ध्यान रखना है, पहला ऑप्शन यहां पे करेक्ट है, टिम बर्नर्स ली। किसने किया था? टिम बर्नर्स ली ने किया था www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे पहला नेटवर्क निम्न में से कौन सा है? दुनिया का सबसे पहला नेटवर्क कौन सा है? तो यहां पर आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क यानी कि ARPANET। दुनिया का सबसे पहला नेटवर्क है ARPANET, जिसका मतलब होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। और NSF नेट का मतलब होता है नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क, नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। बाद में इन दोनों ने मिलकर के क्या बना दिया? इन दोनों ने मिलकर के बना दिया इंटरनेट, ठीक है, ध्यान रखना है, इंटरनेट। तो सबसे पहला नेटवर्क था वो था ARPANET, और इसके बाद एक और बना जिसे कहते हैं NSF नेट, नेशनल साइंस फाउंडेशन ने अपना एक नेटवर्क बनाया। बाद में इन दोनों ने मिलकर के इंटरनेट का निर्माण कर दिया। तो यहां पर आपका ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछें कि दुनिया का सबसे पहला नेटवर्क कौन सा है तो आपका आंसर होगा ARPANET। निम्न में वेब सर्विसेज कौन कौन सी हैं? कौन कौन सी वेब सर्विसेज हैं? ई लर्निंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई कॉमर्स या ऑल ऑफ दीज? तो ये सभी वेब सर्विसेज हैं, यानी कि डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ई लर्निंग है ना, अगर आप ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं तो ये भी आपकी एक वेब सर्विसेज है ना। अगर आप वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं तो ये भी आपकी एक वेब सर्विस है। ई कॉमर्स एक वेब सर्विस है। तो यहाँ पर आपकी ऑल ऑफ दीज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन पूछा है, ब्लूटूथ में किस प्रकार का नेटवर्क होता है? लैन, वैन, मैन या पैन? तो यहां पर आपको करना है आंसर, ब्लूटूथ में किस प्रकार का नेटवर्क होता है? सही जवाब यहां पर हो जाएगा डी, पैन होता है, जिसको कहते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। ध्यान रखना है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहां पर डी हो जाएगा। अगर आपको मिलता है WPAN तो इसका मतलब होता है वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो कई बार आपको केवल पैन मिलेगा, कई बार आपको WPAN लिखा हुआ मिलेगा, है ना। तो कंफ्यूज मत होना, अगर WPAN लिखा है तो आपका इसका मतलब होता है वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो कि ब्लूटूथ में एक प्रकार का नेटवर्क इस्तेमाल होता है। NIC का पूरा नाम आपसे पूछा है, NIC का फुल फॉर्म क्या होता है? ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो आप अच्छे से पढ़ना। NIC का पूरा नाम आपसे यहाँ पे पूछा है। 29 में आपका सही जवाब क्या है? तो इसका मतलब होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। क्या होता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है NIC का पूरा नाम। और अगला क्वेश्चन है, आप अपने डिवाइस के IMEI का पता लगा सकते हैं। अगर आप अपने डिवाइस के IMEI का पता लगाना चाहते हैं तो कौन सा आप यहां पर कोड इस्तेमाल करते हैं? तो यहां पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, *#06# आपको डायल करना होता है। इससे आप अपने डिवाइस का IMEI नंबर पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूं क्लास सभी को पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी हो उसको लाइक करें, शेयर करें, और जो भी साथी चैनल पर नए हों आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन करें, ताकि आप सभी को नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे, ठीक है। और किसी भी प्रकार की, किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर मुझे मेल कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही आप सभी मेहनत से पढ़ते रहिए, क्लास डेली आप अटेंड करते रहिए। जल्द इसके बाद आप सभी के लिए मिक्स टेस्ट स्टार्ट करेंगे, जिसमें आप सभी के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को वहां पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप उस सीरीज को भी जरूर फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।